हेलो स्टूडेंट्स, ये 4 दिसंबर का पेपर है स्टूडेंट्स। जो अभी हुआ था स्टैंडर्ड मैथ का, उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो आप क्या करिए, सिंपली से 3750 को फैक्टराइज करिए, 5 से डिवाइड करिए। 5 7 जा 2 5, 5 5 जा 0, 5 से करिए तो 1 5 0, 5 से करिए 5 3 जा और 5 से करिए आपका 6 जा। तो 5 का देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आपका 4 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द p ऑफ x। देखिए, अगर जो हम x एक्सिस की बात करें तो 3 पॉइंट पे तो टच कर ही रहा है, और इसने ये बोला है कि 2 अदर पॉइंट पे और टच करे। तो अगर जो 2 अदर पॉइंट पे टच करे तो यहाँ पे इसने ऐसा नहीं बोला है कि y एक्सिस या x एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, सीधे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और 2 अलग पॉइंट पे टच करेंगे, तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, द वैल्यूज ऑफ द x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन। तो आप सीधे क्या करिए, ऑप्शन उठाइए, वैल्यू पुट डाउन करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में x इज -1, तो 32 माइनस में हो जाएगा, प्लस y इज 2, तो 33 2 जा 66, और माइनस करके देखिए 4 और ये 3, 34 सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। दूसरे भी इक्वेशन में देखिए, तो दूसरी इक्वेशन में 33 माइनस का हो जाएगा क्योंकि -1 है, और y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो 32 2 जा 64, और इसको माइनस करके देखिए तो 1 3 31, यस। तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड द दिस, फर्स्ट आंसर सेटिस्फाइड द ऑप्शन सेटिस्फाइड द दिस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए जो है, बी जो है और सी जो है, ये वर्टाइसिस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि बी 0 0 पर है, यानी ओरिजिन पर है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ओरिजिन पे आप बी पॉइंट ले लीजिए 0 0। उसके बाद बोला है ए पॉइंट जो है 3√3, √3 का लगभग 1.73 होता है वैल्यू, मतलब 2 के आसपास ले लीजिए। तो 3 और √3, तो देखिए 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे होगा, और √3 ऊपर में, यानी इस जगह पे कहीं पे पॉइंट होगा 3√3। अब समझिए, सी जो पॉइंट है वो 3 और के पर है, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा। तो देखिए, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा, तो यानी √3 होना तो तय है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे होगा और नीचे वाला ये नेगेटिव वाई होता है, इसलिए ये -√3 होगा, यानी जो के की वैल्यू है वो -√3 हो जाएगा। देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, डी इज़ पैरेलल टू, मीन्स ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल में है। फिर बोला ए डी इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बी डी इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एरिया ए बी सी का पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरिया ए बी सी का पूछा है, यानी पूरे ट्रायंगल का। तो अगर जो ए बी की बात करें हम, तो ए बी हो जाएगा 2 + 3, यानी 2 + 3, ये ए बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ए डी ई की बात कर रहा है, तो ए डी ई में जो अगर जो हम देखें तो ए बी सी और ए डी ई का बात करें, तो जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ, अगर जो हम ए डी ई करें तो इसके जो साइड होते हैं वो स्क्वायर के रेशियो में जाते हैं। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर के सामने क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो ए बी तो आपका 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर और अपॉन ए डी कितना हो जाएगा, तो ए डी तो आपका 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25/4। तो आंसर इज डी। देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो कॉट में थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो थीटा की 60 वैल्यू होती है, √3 होती है। तो थीटा इक्वल टू आप डायरेक्टली पुट डाउन कर दीजिए 60 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, ठीक है। तो सेक यानी कॉस का 60 वैल्यू का इन्वर्स कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस इसमें साइन का 60 वैल्यू का इन्वर्स, यानी 2/√3 का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये 4 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 4/3,
तो देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 4 3 जा 12 प्लस 4 यानी 16/3, और इसको अगर जो डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, एक रिमाइंडर रहा और अपॉन 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट यानी क्या होता है कि जब कभी भी कोई सर्कल को हम 4 भाग में डिवाइड कर दें तो ये जो एक भाग होता है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। वेयर सरकमफियरेंस मतलब 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है 176, तो उसने बोला है कि एक एरिया का निकाल लो। तो एक काम करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 176/2 इंटू पाई 22/7, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा और 2 2 जा 4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 टाइम्स में, यानी आर हो जाएगा 28, आर 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो आप क्या करिए, तो आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। तो एक काम करिए, आप पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और उसको डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 4, तो क्या हो जाएगा ये 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 और अपॉन 4, ठीक है। तो 7 से ये 4 जा और 4 से ये 7 जा, यानी 7 2 जा 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 को 11 से कर दीजिए तो 6 6 5 11 1 और 6, यानी 606 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नोट ई इज़ 1, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नोट ई का मतलब हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो उस हिसाब से आपकी एक्स की वैल्यू मिल गई 1। अब एक्स की वैल्यू 1 मिल गई तो आप क्या करिए, तो 1 का क्यूब -3, 1 - 3 इज़ -2, ठीक है। देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। देखिए, जब कभी भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल बोले, मैक्सिमम बोले, तो ट्राई टू फाइंड द एचसीएफ, और एचसीएफ देखेंगे 95 और 171 का, तो एक ही टेबल है 19 5 जा और 19 9 जा, ठीक है। ये 5 जा और ये 9 जा, तो आप क्या करेंगे, इसका 19 आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। देखिए एक्स पर आपको फोकस करना है क्योंकि पी ऑफ एक्स बोला है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, 3 जीरोज आर पॉसिबल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लाइन्स बोला है और दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो एक इक्वेशन का लाइन दे दिया है क्या, 3x - 2y = 5। तो देखिए एक प्लस में दिया हुआ है और ये भी प्लस में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 9 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 9x हो जाएगा, और पैरेलल के लिए तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6y। आप इसी को चेक करिए, 9x - 6y है, नहीं है, तो यानी 3, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप उसके बाद चेक करिए, ये सॉरी प्लस वाला पहले चेक कर लीजिए, तो इसको आप 4 से अब मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x - 4 2 जा 8y, तो 12x - 8y है, नहीं है। तो एक काम करिए, अब आप अब क्या करिए कि 3x - 2y = 5 को पहले आप किससे करिए, 12 लाना है, तो आप कर दीजिए -4 से, तो ये क्या हो जाएगा -12y -12x, 4 3 जा -12x, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8y = तो हमको खाली यही देखना है, तो -12x + 8y, यस, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ A1 को देख लीजिए A2 के साथ और B1 को देख लीजिए B2 के साथ, देयर इज़ नो नीड टू सी C1 एंड C2, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3 वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ गिवन, तो पैरेललोग्राम आप एक ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद उसने क्या बोला है कि चलो वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया -2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 5 एंड 8, ये वर्टाइसिस हो गए। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो फोर्थ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट पूछा है, यानी वाई एक्सिस। तो देखिए फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, तो इसको आप XY सपोज कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आपको क्या होगा, तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इन दोनों से आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो मिड पॉइंट क्या निकलते हैं, तो x को x के साथ ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
1 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी हो जाएगा 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो इसको 3 कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए तो 12/2 ये 6 हो गया। अब हमको फोकस सिर्फ करना है वाई कोऑर्डिनेट पर। तो वाई कोऑर्डिनेट को फोकस करने के लिए क्या करेंगे, तो वाई को 3 के साथ ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया वाई + 3 और उसको डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 2, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। देयरफॉर वाई + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 12 दैट इम्प्लाइज टू गिव वाई इज इक्वल टू 12 - 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दे दिया गया है और ऐसा बोला है कि एफ सी के जितना है, बी ई के जितना है और ए बी हाफ डी ई के जितना है। देन 2 ट्रायंगल्स आर। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में देखिए समझिए अंतर क्या है। तो ये दोनों होता है, जैसे मान लीजिए आप कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये दोनों डिपेंड होता है साइज एंड शेप पे। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। सिमिलर में क्या होता है कि साइज सेम रहे या ना रहे, यानी मे और मे नोट हो जाता है, और लेकिन शेप जो है वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम शेप सेम होना चाहिए। तो अगर जो इसकी बात करें हम तो देखिए यहाँ पे देखिए एफ सी के जितना है, बी ई के जितना है, तो ए बी को ए डी के जितना होना चाहिए था, तभी हम बोल सकते थे कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको शेप तो सेम नज़र आ रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है, नहीं शेप हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, तो आप एक काम करिए बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी पर बना दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने बोला है कि ए, तो आप किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को भी बी। तो ए बोला है उन्होंने 7/25। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इस हिसाब से ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए 625 यानी हाइपोटेनियस में से 49 माइनस कर दीजिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 576 और जो किसका है 24 का है। ठीक है, तो ये तो 24 हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट कॉस सी, तो कॉस सी उन्होंने ये बोला है, सॉरी दिस इज सी। तो कॉस सी, तो कॉस सी पर आप जब एंगल बनाएंगे तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाता है P/H। और P/H देखेंगे तो इस, सॉरी B/H, तो B/H तो इसका बेस हो गया 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो 7/25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84। डिस्टेंस कवर बाय टिप ऑफ द मिनट हैंड इज फ्रॉम 10:10 to 10:25। देखिए आप फोकस करिए, ये आपका मिनट हैंड, आपका घड़ी है सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 होगा और यहाँ पे आपका 6 होगा। हमें खाली मिनट हैंड पे फोकस करना है। तो देखिए 10:10 यानी ये 1 2 यानी यहाँ पे होगा हमारा मिनट हैंड। ठीक है, 2 पे, और कहाँ पे ले जाके अटका देना है हमें 5 पे, क्योंकि 5 5 या 25, 5 पे। अब देखिए 2 3 4 5 यानी कितने कट हो गए, 1 कट 2 कट 3 कट, और एक 5 मिनट जो होता है उसका एंगल होता है 30 डिग्री। कैसे आया, तो देखिए टोटल 12 हो गए, टोटल आपके कितने हो गए 12, तो 360 टोटल हो गए। 12 से डिवाइड करिए, 12 3 जा यानी 30 हुआ एक 5 मिनट का। तो वैसे वैसे कितने 5 मिनट बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया थीटा। अब समझिए हमें ये बोला है कि डिस्टेंस कवर बाय, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोला है, यानी हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस पे चले जाना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और इसने थीटा कितना कैप्चर किया, थीटा 9 थीटा/360, ये फॉर्मूला हो गया। तो एक काम करिए 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका मिनट हैंड का लेंथ कितना है 84। तो 84 और उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए वो कितना लेगा 90। कैसे आया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 90 अपॉन क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो देखिए 4 जा और इसको करेंगे तो 4 2 जा 1 जा और 7 से इसको करेंगे तो 3 जा, यानी क्या हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
132, ठीक है। तो 132 इसका सेंटीमीटर हो जाएगा कि ये 2 से अगर जो यहाँ तक गया तो 132 सेंटीमीटर। इसको देखिए फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड 52, ये तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, नाइदर एन एस भी नहीं होना चाहिए और स्पीड भी नहीं होना चाहिए। तो इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा कि 52 में से आप 17 माइनस करिए तो ये आ गया 35/52। तो ये तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, 3 अलार्म रैंक टुगेदर एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट पर रैंक करता है, दूसरा 25 मिनट पर रैंक करेगा और तीसरा क्या करेगा 30 मिनट पर रैंक करेगा। तो एक काम करिए, इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेने पर हमको ये पता चल जाएगा कि तीनों पर रैंक करने पर एक नंबर ऐसा आएगा जहाँ पे तीनों एक साथ रैंक करेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा, और अब डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 2 जा 5 एंड 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 100, 300 हो गया। तो एक काम करिए, हमको 12 बजे बजता है तो 300 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 300 ये हमका मिनट आंसर आया है, और जैसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये दे देगा आवर, ठीक है। तो अगर जो 12 बजे एक साथ बज रहा है तो उसके 5 घंटे के बाद क्या बजेगा, फिर से एक साथ बजेगा, यानी 12 5 17, 17 यानी कितने हो गए 5, ठीक है। क्योंकि 12 में 5 ऐड करेंगे तो ये 17 हो गया, ठीक है। तो यही 5 बजे वो फिर से बजेगा। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट एंड सम, तो ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है और पिछले वाला सम है हमारा। तो अगर जो ये सम है तो सम क्या हो जाना चाहिए, तो सम बीच में होना चाहिए, तो यानी 8 की वैल्यू बीच में, तो ये तो कैंसिल हो गया, 8 की वैल्यू 1 कैंसिल हो गया, और माइनस साइन के साथ आना चाहिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए पॉइंट ए है, बी है, ये लाई कर रहा है सर्कल पर विद सेंटर ओ। तो देखिए अभी आप सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का सेंटर लेंगे, इसका वैल्यू कितना है 2, -3y, और ये पॉइंट को आप ले लीजिए -1 और y, और इस तरफ वाले पॉइंट को ले लीजिए आप 5 और 7। तो देखिए ये तो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तो हमारा मिड पॉइंट पे होता है। तो देखिए वैल्यू ऑफ y निकालना है, तो आप एक काम करिए, आप y के कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर दीजिए, तो 7 + y और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया, और जिसका वैल्यू किसके जितना है -3y के जितना। तो 7 + y = 3 2 जा 6, यानी -6y हो गया। तो एक काम करिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो -7y हो जाएगा, एंड डेट = 7, सो y = -1, ठीक है। तो y = -1 आया, तो आपका -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। गिवन डेट सेक थीटा इज √2, तो देखिए सेक थीटा √2 कब होता है, जब थीटा = 45 होता है। तो आप क्या करिए 45 की वैल्यू यहाँ पे आप प्लेस डाउन कर दीजिए, तो 1 + tan 45 इज 1 एंड sin 45 इज 1/√2। तो देखिए 2/1 और √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 इधर आ जाएगा, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस नंबर लिव्स रिमाइंडर, जब कभी भी ऐसा रिमाइंडर छोड़ता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस नंबर से इतना ज़्यादा हो गया, तो यानी ये पहला नंबर कितना था 1250, दूसरा नंबर कितना था 9375, और तीसरा नंबर क्या होगा, तो आप 3 माइनस कर दीजिए, तो यानी 15625। उसके बाद देखिए आपको इन चारों ऑप्शन को सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। 575 से 1250 को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और 7 2 जा 14 + 1 15, 1 5 2 जा 10 + 1 11, तो 1150 नहीं, हमको 1250 चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1500, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर जो इसको करेंगे तो ये भी नॉट पॉसिबल, लेकिन इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाता है। तो ये जब इसका 625 जब 1250 का फैक्टर है तो 625 इन सबको भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आपका 625 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी लाइज कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 से लेके 1 तक। तो देखिए 0.0 यानी 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से ये छोटा है, तो ये तो होगा। 3% का मतलब होता है 3/100, यानी 0.03। तो देखिए 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से ये छोटा हुआ, तो ये भी पॉसिबल है।
और ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा सही वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से तो उसका आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, जबकि 1 से ये बड़ा हो गया और 2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटा हुए ना हुए लेकिन 1 से तो बड़ा हो गया। लेकिन हमारा प्रोबेबिलिटी कहाँ तक लाइज करता है, 1 तक ही। तो हमारा कैन नॉट वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डायमीटर ऑफ कार इज़ 42 गिवन, यानी d इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर गिवन है। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। तो अगर जो कार का चक्का चल रहा है, विल मूव कर रहा है, तो आपको कितना कवर करवाना है, 132 किलोमीटर कवर करवाना है। लेकिन आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगर जो इस व्हील को काटेंगे और उसको हम लंबा करने की कोशिश करेंगे तो कितना दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। अगर जो सरकमफेरेंस हम इसका निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, तो 2 पाई आर, अदरवाइज़ क्या करिए आप पाई इंटू डी कर दीजिए। तो पाई डी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 22/7, और डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 42 है, तो 42 12 6 यानी देखिए अब क्या करना है आपको, 132 किलोमीटर है, इस 132 किलोमीटर को आपको क्या कर देना है, सेंटीमीटर में बदल देना है। क्यों, क्योंकि आपका जो नीचे वाला आंसर आया है ये सेंटीमीटर में आया है। तो देखिए 132 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको एक बार और सेंटीमीटर में करिए क्योंकि ये मीटर हो गया। अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे क्या है, 22 और 6, तो 22 इंटू 6, तो 22 6 से 132 होता है। तो आप देख सकते हैं आपके पास इतना बाकी है, यानी 10⁻1 2 3 4 5, यानी 10⁻5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, टेन थीटा कॉट थीटा 2 है कब, तो अगर जो देख सकते हैं आप थीटा इक्वल टू 45 अगर जो हम यहाँ रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, यानी थीटा हमारा 45 हुआ। इस जगह आप रखिए, तो थीटा 45, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 का क्यूब, और इस समय क्या हो जाएगा इसका भी, तो 1/√2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड, अगर जो हम इसको हम एक, ये दोनों सेम है, तो अब सपोज़ कर लीजिए कि ये एक्स क्यूब है, इसको आप एक सपोज़ कर लीजिए, तो एक्स क्यूब है प्लस ये भी एक्स क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम देखिए इसको क्या किए, 2 इंटू एक्स यानी 1/√2 का स्क्वायर कर दिए, और एक और, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² इंटू एक्स, तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये 2 इंटू इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, यानी 1/2 इंटू 1/√2 बचा, तो ये तो गया दोस्तों। तब ये क्या हो गया, 1/√2, तो 1/√2 है नहीं है, तो यानी आप क्या करिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा √2/2, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो ये जो आपका पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल है। यहाँ से देखेंगे तो आपको a और b को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 4। देखिए 5-1, हाँ यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 हाँ यहाँ पर भी 4 हो रहा है, 9-4 यहाँ पर भी 4 हो रहा है, 3+1 यहाँ पर भी 4 हो रहा है, यानी इससे तो हमको नहीं पता चलेगा। फिर आप क्या करिए, तो आप वैल्यू पुट डाउन करने के लिए शुरू करिए। जैसे इस इक्वेशन में अगर जो फर्स्ट वाला वैल्यू प्लेस डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले x-1 फैक्टर है, यानी x की वैल्यू आपको क्या प्लेस डाउन करना है, 1। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस ये हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, और देखिए इसको भी रहने दीजिए, इसको देखिए, इसको सेटिस्फाइड करिए इक्वल टू 0, या तो फिर सेटिस्फाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ए की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 5, तो 5 प्लस ये वाला 5, और बी की वैल्यू -2 यानी -2, तो ये कोई भी हाथ में 0 तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं, बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन देखेंगे तो ए इज इक्वल टू, आप इसी में पुट डाउन करके देखिए, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 9 लेना है, प्लस 2 इंटू बी क्या लेना है, -5, तो उस हिसाब से ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया -10। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 0, सो आप क्या बोल सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर, सो ए क्यू एंड बी क्यू आर, तो देखिए अगर जो आप ए को मान लीजिए 2 ले लीजिए
और बी को आप 3 ले लीजिए। तो उसका क्यूब करिए चाहे कुछ भी करिए, ये दोनों थोड़ी ना कॉमन आने वाले कुछ, और कॉमन फैक्टर आएगा तो 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे कि दोनों का को प्राइम होंगे, तो उनका कितना भी पावर करिए वो को प्राइम ही होंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, अच्छा वो निकालना है हमें, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल है जिसका एरिया इतना है, तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 1408/7। तो एक काम करिए आप, है ना, यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1408/7, और पाई की वैल्यू यानी 22 और अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और 11 टू जा 11, 1 जा 11, और ये 2 0, तो 11 11 1 जा 11, 3 0, 11 2 जा 22, 8 11 8 जा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 और 4 64, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 64, इम्प्लाइज टू गिव आर इज इक्वल टू 8। अगर जो आर इक्वल टू 8 है तो कोई भी सर्कल में अगर जो आप एक बना रहे हैं स्क्वायर, तो ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो आर अगर जो 8 है तो ये जो डायमीटर है वो हो जाएगा 16। अब देखिए सपोज कर लीजिए ये एल है, तो ये भी एल होगा, तो यहाँ से आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये 256। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करिए 128, और एल स्क्वायर आपका क्या होता है एरिया, तो ये 128 इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिया हुआ है और ये ट्रायंगल का टाइप पूछा है। तो एक काम कर लिए आप ए बी निकाल लीजिए। अगर जो ए बी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स में से x2 को माइनस करिए यानी -3 का स्क्वायर, प्लस वाई में से y को ही माइनस करिए तो ये तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9 + 16, ये हो गया 25। ठीक है, अब देखिए बी और सी का निकाल लीजिए। तो बी सी स्क्वायर जैसे ही आप निकालेंगे तो बी में एक्स का कोऑर्डिनेट इसका तो ये तो 0 हो गया, प्लस -2 एंड -9, तो हो जाएगा -11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब उसके बाद ए सी आप निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए का 4 है, तो 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर, प्लस -2 -9 यानी -11 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो 9 + 121 ये हो जाएगा 130। देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मेरा, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। एक्चुअली ये क्या होगा कि जब ए बी पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर, एंड 2 -2 यानी -2 -2 यानी ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो यानी तो 9 ही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पर ये हो जाता है, यानी जब कभी भी दो साइड को ऐड करने पर तीसरा साइड मिल जाता है, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और बोला गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो एक काम करिए अल्फ़ा इंटू बीटा को आप इसके नीचे लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/2। और हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, और ए से ए कैंसल, यानी -b/c हमारा क्या आना चाहिए 1/2। वैल्यू प्लेस डाउन करिए, तो b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस यानी k + 6 अपॉन c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 × 2k - 1, यानी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए आप, या तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2k - 1 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 इज गोइंग टू बी कैंसल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k - 1, तो इसको इधर लेके आइए, तो k - 2k इज इक्वल टू -1 - 6, तो -k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, तो k इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन दिस नंबर ऑलवेज एंड्स विथ मीन्स हमको यूनिट पॉइंट चाहिए। ठीक है, देखिए जब कभी भी आगे में 2 हो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो तो इवन नंबर हो गया, तो वो कभी भी ऑड में तो एंड नहीं करेगा। रही बात इन दोनों की, तो देखिए n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, आप 1 की यहाँ वैल्यू रख के देख लीजिए, तो 2 × 5⁻1 इज़ 5 + 6⁻n इज़ 6, तो 6 + 5 11, तो 11 2 जा 22 और एंड विथ 2। ठीक है,
देखिए फ्रेंड, द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट, ये पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है आपका, और वाई एक्सिस पर कितने रेशियो में डिवाइड करेगा वो है। देखिए इसका लॉजिक है एक्चुअली, आपका करिए नंबर सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। -3 और 2 का पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 2 3 और 2 1 2, यानी लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका -3, 2, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, तो Q57, तो 1 2 3 4 5, और इसको अगर जो करेंगे हम तो लगभग ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 5 और 7, तो हमें तो जॉइंट करना है, तो जाहिर सी बात है जॉइंट करेंगे तो ये वाई एक्सिस पर ही हमको करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आप देख लीजिए ये लगभग कितने के आसपास है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस का 3 है, तो 3, और यहाँ से इधर तक जाएंगे तो आपको वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का ही पॉजिटिव में आपको क्या मिलेगा, 5, तो ये 5, तो ये 3:5 इसका आंसर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इफ़ ए cot थीटा बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी, तो एक काम करिए पी इज इक्वल टू आप लिख लीजिए, तो पी इज इक्वल टू क्या है, ए cot थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्यू भी लिख लीजिए, तो क्यू हमारा क्या हो गया, बी cot थीटा, प्लस ए कोसेक थीटा, आप एक काम करिए इसको एक बार ऐड कर लीजिए, यानी पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और ब्रैकेट में कॉट थीटा कॉमन होगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और दोनों में से फिर से एक बार देख सकते हैं कि ए प्लस बी कॉमन हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बार प्लस किया आपने, और एक बार आप क्या कर दीजिए, एक बार आप इसको माइनस कर दीजिए दोनों को, तो माइनस करेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और उस हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे a माइनस बी कोट थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ से a माइनस बी को आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का फॉर्म हमारा क्या बन जाता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वैसे ही आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे बी माइनस ए आने के साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बी माइनस ए, जैसे ही ये बी माइनस ए आएगा तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, तो ये आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। देखिए स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ टू डेट ऑफ द स्क्वायर, तो एक काम करिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है 2πr, और इसकी जो वैल्यू है हाफ टू द सर्कल ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड का क्या करना है हाफ, तो ये 2 से 2 चला गया, और 2 से 2, यानी यहाँ से r की वैल्यू अगर जो हम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइड अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये आपका क्या हो गया r हो गया, ठीक है। अब क्या उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो बोला है, तो रेशियो किसका, एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एक काम करिए पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर, तो आप देखिए यहाँ से आर की वैल्यू तो क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई साइड को हम एल ले लेते हैं, तो एल इंटू 7/22 हो गया, तो ये तो हो गया क्या, ये हमारा ये तो आर हो गया, अब ये आर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए सबको, और ये ऊपर में पाई है तो पाई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू, और नीचे क्या है हमारा एल स्क्वायर लिख दीजिए, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, अब देखिए 7/20, तो देखिए 7/7/22 और क्या करते हैं पाई की वैल्यू प्लेस डाउन कर देते हैं, तो 22/7, तो एक 7 से एक 7, 22 से 22, यानी 7/22 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का एलसीएम इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ एचसीएफ। तो याद रखिए जब एलसीएम है तो उसको एचसीएफ तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो एचसीएफ ये अगर जो रहेगा तो इसको डिवाइड कर देगा, एचसीएफ ये रहेगा तो इसको डिवाइड कर देगा, एचसीएफ ये रहेगा तो भी डिवाइड कर देगा, खाली ये रहेगा तो नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। देखिए फ्रेंड्स, ए एक्स डिग्री, बी और सी तीनों का एडिशन कितना होता है? तो तीनों का एडिशन होता है 180। तो आप क्या करिए, ऐड करिए। तो एक्स प्लस 3x 4x, 4x प्लस वाई, तो 4x प्लस वाई, और इनको ऐड करिए तो -2। ओके, 4x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 180। उस हिसाब से क्या हो गया, ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा ये बोला है कि सी और बी को माइनस कर दीजिए आप, यानी सी और बी को माइनस करिए, यानी 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई और -2 इज इक्वल टू 9 डिग्री बोला है उन्होंने। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 डिग्री हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो एक काम करिए, y को यहाँ से सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 182 माइनस 4x, और इसको इसमें पुट डाउन कर दीजिए। तो 3x माइनस 182 माइनस 4x इज इक्वल टू 11। तो आप क्या करिए, 3x माइनस 182 प्लस 4x इज इक्वल टू 11। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 7x हो गया, और इसको आप उधर जाके ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 193 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो 7 2 जा 14, 14 और 5 3, सॉरी फ्रेंड, एक्चुअली सी माइनस बी है। तो सी यानी फर्स्ट वाई हम देखेंगे, माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो y -3x+2 इज इक्वल टू 9 डिग्री, और उस हिसाब से क्या करेंगे, तो y -3x इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लेस डाउन करते हैं। तो 182 माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा कितना, -7x इज इक्वल टू 7 माइनस 182। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 175। तो ये हो गया हमारा -7x का आंसर। तो माइनस से माइनस कट, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, 3 5 7 5 जा 35। तो x इक्वल टू 25 हो गया। तो x 25 है, तो यहाँ से वैल्यू किसका आ जाएगा, y का। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 182 माइनस 100। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 82। ठीक है, अब देखिए, अब प्लेस डाउन करेंगे वैल्यू आप, तो a जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और b जो है वो कितना आपका आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू है 25, तो 25 3 जा तो 75 -2, यानी ये हो जाएगा 73, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसे माइनस कर दीजिए, या तो फिर y की वैल्यू सीधे 82। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारा 82 हो गया और स्मॉलेस्ट हमारा 25 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 + 2 7 और 2 + 8 10, तो ये हो जाएगा 107। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस BC जो है वो ABC पर लाई कर रहा है। तो देखिए, आप एक काम करिए, एक समय के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये y एक्सिस है। ठीक है, और जो ये है B आपका, और ये है आपका C। फिर क्या करिए आप कि कोऑर्डिनेट ऑफ CR, तो C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 0 -3, 0, -3। और इफ़ द ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट, तो इसको आप ओरिजिन ले लीजिए जो 0 0 है। ठीक है, तो बेस BC, देन व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। तो देखिए B के तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका ये C, ये B और ये A पॉइंट है। तो देखिए B के ईजिली कैसे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये 0 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इन इसको अगर जो इसको x सपोज कर लेते हैं एक पल के लिए, तो x और इसको ऐड करेंगे, यानी -3, माइनस है इसलिए -3 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसके y कोऑर्डिनेट जितना हो जाना चाहिए। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये x को जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अगर जो ये 3 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि b कोऑर्डिनेट जो है 0 3 होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब होगा क्या 0 3, हाँ ये दोनों ऑप्शन में से पॉसिबल होगा। अब देखिए, अगर जो ये 0 0 ओरिजिन है,
तो एक जो है एक सी कोऑर्डिनेट वो इस तरफ लाई कर रहा है जो कि इसमें है माइनस में है। एक पल के लिए आपको बोला है मैंने ये वाई एक्सिस मान लेने के लिए, ठीक है। और एक जो बी कोऑर्डिनेट है वो इस तरफ लाई कर रहा है जो प्लस में है। तो जाहिर सी बात है अगर जो पॉइंट ए होगा तो वो प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है, सिर्फ प्लस में तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सी होगा आंसर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो दिया हुआ है एक शॉपकीपर के पास बहुत सारी बुक है, इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ बुक्स, और उसने ये बोला है कि एक फ़िक्स चार्ज उसने किया है फॉर द फर्स्ट 2 डेज़, और एडिशनल चार्ज उसने किया है कि अगर जो 2 दिन से आप एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो अमृता पेड 22 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 6 डेज़ वाइल द राधिका पेड बुक फॉर ए 16 रुपीज़ फॉर 4 डेज़, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अमृता जो है, अमृता वो क्या पे कर रही है, 22 रुपीज़ पे कर रही है, ठीक है। कितने दिनों के लिए, 6 दिन के लिए। तो पहले 2 दिन तो फिक्स चार्ज है, और वो फिक्स चार्ज को आपको क्या सपोज कर लेना है, एक्स। तो एक्स तो हमने फिक्स चार्ज के लिए सपोज कर लिया। तो बाकी के जो दिन बचे वो कितने दिन बचे, तो 6 दिन में से 2 दिन गया तो 4 दिन बचे, तो उसको आप वाई सपोज कर लीजिए। तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 22, ये किसके लिए हो गया, ये अमृता के लिए हो गया, ठीक है। और वैसे ही आप ध्यान देंगे तो राधिका के लिए क्या होगा, तो 4 दिन है तो 2 दिन का फिक्स चार्ज 100 रुपया हो गया, और बाकी 2 दिन का 2y लगेगा उसको, और वो उस समय कितना पे करेगी, 16 रुपीज़। तो ये किसके लिए हो गया, राधिका के लिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिचुएशन अमाउंट पेड बाय राधिका, तो राधिका के लिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन पेड बाय अमृता, अमृता के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 22। तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 22 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या बोला, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद फिक्स चार्जेस फॉर ए बुक, फिक्स चार्जेस यानी फिक्स चार्ज तो हमने किसको लिया है, तो फिक्स चार्ज हमने एक्स को सपोज किया है। तो एक एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, और यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई हम दोनों निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स एक्स इज गोइंग टू बी कैंसल, सो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या, तो y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 22, हमने इस वाले इक्वेशन में पुट डाउन कर दिया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22, और 4 3 जेड 12 माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स चार्ज, और ये हो गया हमारा एडिशनल चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हमको बोला है फिक्स चार्ज कितना होगा, तो फिक्स चार्ज हमारा हो गया ₹10, ठीक है। एडिशनल चार्ज कितना होगा, तो एडिशनल चार्ज हो गया हमारा 3, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल अमाउंट बोला है कि पेड बाय बोथ इफ़ बोथ ऑफ देम केप्ट बुक फॉर 2 मोर डेज। तो आपको इतना तो पता है कि एक ने 6 दिन रखा था और एक ने 4 दिन रखा था। अगर जो 2-2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये 8 दिन रखेगी, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेगी तो ये 6 दिन रखेगी। लेकिन इसमें 2 दिन का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो आप बाकी बचे यहाँ पे कितने दिन, तो यहाँ पे 6 दिन बचे, और यहाँ पे कितने दिन बचे, 4 दिन। तो ये 6 दिन का तो 3 रुपये के भाव से 18 रुपीज़ हो जाएगा, और ये 4 डेज़ का क्या हो जाएगा, 3 रुपीज़ के रेट से ये 12 रुपीज़ हो जाएगा। और फिक्स चार्ज तो 10 और 10 तो है ही है, तो 10 + 10 20, और 18 + 12 30, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रेपेजियम दे दिया है, उसका मैपिंग दे दिया है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि 2 ट्रायंगुलर रीजन्स ए ओ बी, तो ए ओ बी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और सी ओ डी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल जो है, ये एंगल आप ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है वो इस एंगल के जितना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो इक्वल पे राइट नहीं करते, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो आप देखिए ए ओ ए बी, ठीक है, एंगल ये, तो मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड यानी ये क्राइटेरियन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए यहाँ आर एच का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 2 एंगल एक्चुअली नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है वो नहीं हो रहा है सिमिलर,
नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया, अभी हम ऊपर देखे थे कि ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में है। ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंसी में है, किससे, 7 से। ठीक है, एस से एस से। ठीक है, तो अगर जो इसका एरिया लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया लेंगे तो साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या दिया हुआ है, ए बी, तो इसका ए बी का स्क्वायर और इधर सी डी का स्क्वायर, और दोनों हमको पता है ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये अपन क्या हो जाएगा, सी ओ डी यानी 10 का स्क्वायर, और एक हिसाब से ये हो गया 25/100 यानी 1/4। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर देखिए पेरीमीटर की बात आवे तो एरिया में खाली स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में नहीं होता है। तो पेरीमीटर में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी, तो देखिए ए बी तो क्या है, ए बी बड़ा है, ए बी सॉरी ए बी नहीं, ए बी तो छोटा है, ए बी हमारा छोटा है। तो ए बी से कुछ चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके जितना हो जाना चाहिए, सी डी के जितना हो जाना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर के बारे में दिया गया है और इसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ए ओ के सामने बी सी आना चाहिए। तो ए ओ के सामने बी सी हम किस में आ जाएगा, तो ए ओ के सामने बी सी, ए ओ के सामने बी सी, और ए ओ और डी के सामने क्या देना चाहिए, ओ। ठीक है, डी के सामने ओ, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, तो टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया जो है उसका रेशियो है 1:4। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर पेरीमीटर इज 3, नहीं पेरीमीटर तो नहीं होगा इतना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैव रेशियो, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, द मीडियंस हैव द रेशियो, हाँ मीडियंस का हो सकता है सेम। ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर हैव ए, नहीं एंगल बाइसेक्टर का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, 50 का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आई थिंक आपको हेल्प मिल जाएगा इससे बहुत सारा। होप कि आप ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स। जय हिंद।